हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ अपनी हिंदी की क्लास लेकर। यानी कि जो चैप्टर चल रहे थे हमारे, जैसे पहले कर रहे थे हमने, क्या नाम है, इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हमारा लिंग यानी कि जेंडर, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसी तरह हम वचन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं वचन। वचन होते क्या है, यानी कि कोई संज्ञा होती है। संज्ञा यानी कि नाउन को कहते हैं। कोई एक वस्तु या और बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन्हें ही हम एक वचन और प्लूरल का नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले वचन की डेफिनेशन करते हैं, वो है हमारी संज्ञा, कि जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु को एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे मैं अर्जुन कुमार और मेरे साथ और मित्र हैं, तो मैं अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करता हूं तो मैं आऊंगा एक वचन में, और मेरे साथ 3-4 लोग हैं तो वो हम सब फिर किस में काउंट होंगे, वो होंगे बहुवचन में। जैसे ये मार्कर है एक, तो ये एक वचन है। अगर ऐसे में कहने लोगों ये मार्कर कितने हो गए, तो ये हो गए बहुवचन। ठीक है दोस्तों, दो एक से ज्यादा हो गए तो बहुवचन बात कर लेते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं हमारे, सबसे पहले एक वचन और दूसरा हमारा बहुवचन। हमें ये नहीं पता पड़ता कि क्या नाम है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन कैसे बनते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की अपने की, जिसमें अंतिम स्वर यानी कोई शब्द है उसका अंतिम स्वर आ, उ और ओ हो। जैसे कि हम कहते हैं कि आ, उ, ओ, आ, बड़ा ओ और औ। इसे कहते हैं, जो हम पहले पढ़े थे हमने, इसे कहते हैं आकारांत, इसे कहते हैं उकारांत, और इसे कहते हैं ओकारांत। ठीक है, जो हिंदी में या किताबों में वर्णित है वो इस तरह से है कि आकारांत, ओकारांत और ओकारांत। लेकिन सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि जो जिस शब्द के पीछे आ हो आकारांत, ए हो एकारांत, उ हो उकारांत और ओ हो तो ओकारांत, और इसी में कहते हैं ईकारांत और ईकारांत। ठीक है, तो ये हो गए आकारांत, ईकारांत और ओकारांत। जैसे मैं से बात करता हूं अपने एग्जाम्पल लेके, जैसे मैं लेता हूं शब्द है पहला कविता, पोइट्री। इसका मुझे बहुवचन बनाना है, ये क्या है, एक वचन। अगर इसमें आ, उ, ओ में ए लगा दिया जाए, यानी कि उसमें चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा माता, अगर इसमें ये लगा दिया तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बधुएं में ऊपर चंद्र की बिंदु जरूर लगानी, जिसमें अंतिम स्वर आ, उ और ओ हो, तो उसे आगे लगाने के लिए क्या करते हैं, ए, जिसमें चंद्र बिंदु होता है। जैसे हमारा गौ है, गौ माने गाय, तो गौ में ये वाला हो जाएगा, ये चंद्र बिंदु ऊपर। ठीक, झाड़ू, अगर झाड़ू का बहुवचन बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, झाड़ू में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जो होती है, ये होती है कि आ, उ, ओ में क्या जोड़ देंगे हम, ए जोड़ देंगे जिसमें चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, इसमें कविता हो गई, माता माताएं हो जाएंगी, गायिका की गायिकाएं हो जाएंगी, बधुओं की बधुएं हो जाएंगी, गौ की गौएं हो जाएंगी। ठीक, महिलाएं हो जाएंगी, बाला है बाला की बालाएं हो जाएंगी, और झाड़ू है गौ की बधुएं, वस्तुएं अगर लिखता है कि वस्तु, वस्तु हमारा एक वचन है, अगर वस्तुएं कर दिया जाए तो ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये क्लियर होती है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, अंतिम स्वर। जैसे इसमें अंतिम स्वर क्या था, कविता। अंतिम स्वर जैसे इसमें जो होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग। आ को हटाकर ए लगा देते हैं, जैसे लड़का है, लड़का, इसमें हम आ हटा देंगे, क्या कर देंगे, लड़के हो जाएगा। कमरा है, एक वचन है, इसको चेंज करके क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाने के लिए कमरे। घोड़ा, घोड़े। ठीक है, मुर्गा, मुर्गे, ये क्या है इसके बहुवचन।
रास्ता, रास्ते, रास्ते हो जाएगा। जिनमें अंतिम स्वर आ हो, अंतिम स्वर क्या हो, आ हो, तो उसमें हटाकर, जैसे कविता है तो इसमें सारी किसमें बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, इसमें क्या हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। कब लड़का, कमरा, घोड़ा, मुर्गा, रास्ता, तो ये क्या हो रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमने इससे पहले चैप्टर किया था, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उसी के बेस पे ये हमारा वचन चैप्टर चल रहा है। लड़का, लड़का में आ शब्द, आ की जो स्वर है वो खत्म कर दिया गया है और उसमें ए लगा दिया गया है। कमरा, कमरे बहुवचन बनाने के लिए। घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, रास्ता, रास्ते। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन हमारी इसमें क्लियर होती है। इसी क्लास में आपकी सारी कंडीशनें पूरी हो जाएंगी, ज्यादा कंडीशन है नहीं। थर्ड कंडीशन हमारी अंतिम स्वर में ए हो। अंतिम स्वर क्या होता है कि जैसे ये वाला ए, अगर मैं कै की बात करता हूं, क्या बनता है किस किस से, कै प्लस ऐसे तो बनता है क्या, क्योंकि ये आधा क्या होता है, अगर हम बड़ों की बात करें तो ये आधा होता है, तो इसे मिला के बनता है कै प्लस आ, तो बनता है का में क्या होता है, ए जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वचन क्या है, ये अंतिम स्वर कौन सा है, ए। तो कलम में अंतिम स्वर ए हो, कलम में क्या है, अंतिम स्वर ए है, तो इसमें क्या कर देते हैं, जैसे कल में है, कलम है, ठीक है, एक कलम है। अगर इनमें मैं कहने लगूं कि बहुवचन क्या होगा कलम का, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कलमे। अब ये क्या हो गई हमारी, तीनों क्या हो गई, कलमे है ना कि कलम है, एक वचन नहीं है, बहुवचन हो गई है। ठीक है, उसी तरह बात करेंगे, कलमे हो जाएगा इसका, कलमे, ऊपर चंद्र बिंदु। बोतलें, बोतल एक वचन होती है, और बोतलें चीज, चीजें। सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें हो जाएगा। अंतिम स्वर अगर ए हो तो उसमें ए आ जाएगा। ये बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं है उसमें। कंडीशन करते हैं फोर्थ, जिसमें अंतिम स्वर ई हो, छोटी इमली होती है और बड़ी सी ईक होती है, जो हम बचपन से पढ़ गए हैं। उसमें क्या करते हैं, जो छोटी ई से छोटी ई होती है या बड़ी ई होती है, तो उसमें चेंज हो जाएगा इया में, जो कहते हैं ना या। अगर पीछे छोटी ई हो या बड़ी ई हो तो उसे चेंज हो जाएगा या में, ये वाली या। ठीक है, जैसे लड़की, गाड़ी, तिथि, रिथि, रानी, टोपी, ये ई हो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें किस में चेंज हो जाएगा, या में चेंज हो जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो बड़ी ई होगी हमारी वो छोटी में ई में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मछली है, इसमें लगेगी बड़ी ई, अगर मैं मछली में प्लस ये ऐड कर दूं, ये वाला या, मछलियां, तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा। ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा पूरा कि आपको मछलियां यहाँ करना है कि क्या करना है, लेकिन मछलियां अगर आप यहाँ या कर रहे हो तो मछलियां फिर ऐसे बनेगा, जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लिख रहा, ई को छोटी ई में बदलते हैं। ई को क्या होता है, छोटी ई में बदलते हैं। छोटी ई में बदलते हैं। इसी तरह से मछलियां हो गया, और एक तो होता है हमारी मछली एक वचन होता है, मछलियां होता है हमारा बहुवचन। गाड़ी है तो गाड़ी यहां हो जाएगा, गाड़ियां हो जाएगा। तिथि है, तिथि का जो मात्रा है वो तिथि ही रहेगी और तिथियां हो जाएगा। ठीक है, रानी है, बड़ी मात्रा लगी है तो रानी में ये हो जाएगा रानियां। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा चेंज कहां हो रहा है, यानी कि जो बड़ी ही है वो हमारी छोटी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, टोपियां तो टोपियां हो जाएगा, टोपी है तो टोपियां हो जाएगा।
टोपियां टोपियां हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो तो या कर देते हैं। स्त्रीलिंग कौन सी होते हैं? आपने कल ही पढ़ा था स्त्रीलिंग के बारे में, और आज पर दोबारा से पढ़ लो। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो। जैसे कहते हैं गुड़िया, गुड़िया क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चिड़िया, गुड़िया हुआ, चिड़िया हुआ, और तुम्हारा डिबिया हुआ, टोपियां हुआ। तो ये क्या है? गुड़िया, चिड़िया, टोपियां। तो इसमें क्या होगा? जैसे या है, अगर गुड़िया लिख रहा है, इसमें या तो पहले ही लगा हुआ है, एक वचन। अगर इसमें हमें बहुवचन बनाना हो तो ये क्या कर देंगे? गुड़िया हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया है, चिड़िया में चिड़िया, अब इसका बहुवचन ये नहीं होने का, ऐसे नहीं होने का, ठीक है। तो चिड़िया के लिए क्या करना पड़ा? अगर स्त्रीलिंग में या हो तो उसे कर देंगे, अंक की बिंदी लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। इसमें ये ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 आपके कंडीशन थी जिसमें वचन में आपको कंप्लीट पूरा करते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये होते हैं, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे और अन्यथा नहीं होंगे। जैसे हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले और बहुवचन में प्रयोग होने वाले। सबसे पहले बात करते हैं हम एक वचन में हमारे कौन कौन से प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं जैसे सेना, जो हमारी आर्मी सेना होती है, मिलिट्री होती है, यानी पुलिस सेना होती है। ये सारी अगर हम सेना की बात करें कि तो कौन सी में काउंट होगी? ये सिंगुलर में काउंट होगी, यानी कि एक वचन में काउंट होगी। आप ये नहीं कहोगे कि ये वो सेने जा रही है या वो नहीं जा रही, आप हमेशा एक ही बात करोगे कि सेना जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या, किस में काउंट होगी? एक वचन में। चांदी, चांदी जो होती है, जो हमारी एजी इसका वो होता है, यानी कि चांदी जो जिसकी चीज वगैरह बनती है, जो आजकल नॉर्मली पहनते हैं, अंगूठी वगैरह बना के, हाथ के कड़े बनवा के, चांदी, उस चांदी की बात कर रही है, ठीक है। वो भी हमारा एक वचन में ही काउंट होगी। सामग्री, कोई भी चीज सामग्री हो किसी चीज की भी, वो हमारी सामग्री की एक चीज में काउंट होगी, एक वचन में काउंट होगी। कक्षा, कक्षा, कक्षा होती है हमारी, जैसे क्लास चलती है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, उसमें क्या है? तो हमारे सब एक में होगी। माल होता है, माल, यानी कि इतना सारा माल है, इसमें अलग अलग बहुत सारा है, पर ये किस में काउंट होगा? एक वचन में ही काउंट होगा। माल जो होता है कि जैसे रेल से माल आता है, रेलगाड़ी से जो माल आता है, रेलगाड़ी माल जाते हैं, वो सब एक वचन में ही काउंट होगा। पानी, जो हम वाटर पीते हैं, वो हम किस में काउंट होगा? एक वचन में। क्योंकि आप ये थोड़ी ना कहोगे कि एक वचन पानी ले लिया, पानी तो एक वचन है ही है, पानी ए लिया या पानो लिया, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। तो हमारा किस में काउंट होगा? एक वचन में ही काउंट होगा। पानी जिसे जल भी कहते हैं, ठीक है। घी हुआ, जो हम खाते हैं, घी, इससे फैट होता है थोड़ा कंट्रोल। दूध, कैल्शियम वाला, जिससे कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो ये दूध है। चीनी, ठीक है, चीनी हुई। पत्थर हुआ। सच, सच कड़वा होता है ना, तो सच होता है। झूठ, झूठ तो खैर चलता ही आज के टाइम में, ठीक है। मिठास, जो भावात्मक होती है। प्रेम, सहायता, जनता, क्राउड जो होती है, जनता, ठीक है, वो क्या है? जनता इकट्ठी होती है। जनता, जब बहुत सारी भीड़ होगी तो क्या जनता खड़ी है आपके सामने, तो क्या किस चीज में काउंट होगी? एक वचन में ही काउंट होगी, ठीक है। क्षमा, कि मुझे क्षमा कर दो, ठीक है, वो किस क्या है? एक वचन में। सामान, लगेज जो होता है, सामान, लगेज, वो सारा किस में काउंट होगा? एक वचन में ही काउंट होगा। आग जो होती है, आग, जो आग तापते हैं, जाड़े चल रहे हैं तो हम तापते हैं या खाना वगैरह पकाते हैं, वो सब किस में होती है? एक वचन में ही काउंट होगी, ठीक है। ये कोई स्थान, स्थान जैसे आप ले लो, ऊटी है, दार्जिलिंग है, जम्मू है, ये सब क्या है? स्थान है। और क्या नाम? व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम है अर्जुन कुमार और हमारे जो सीनियर है उनका गौरव सर है, तो ये सब किस में काउंट होंगे? एक वचन में ही काउंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जब एक वचन में ये काउंट हो जाएंगे कि जैसे कौन कौन से हो गए हमारे? सेना हो गई, चांदी हो गई, सामग्री हुई, कक्षा हुई, माल हुआ, पानी हुई, घी हुआ, दूध, चीनी, पत्थर, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, सहायता, जनता, क्षमा, समान, आग, स्थानीय व्यक्ति का नाम, ये हमारे हो गए एक वचन में, ठीक है। और बात करते हैं बहुवचन की, तो ये हमें ये अच्छे से याद कर लेने हैं और बहुवचन वाले याद कर लेने हैं। वो कैसे? जैसे हम आंसू बहाते हैं, कि कहते हैं ना कि उसका दुख सुन के तो मेरे आंसू निकल पड़े, तो ये किस में आएगा? आंसू, यानी कि जो हमारे टीयर्स होते हैं वो निकल पड़े, हमारे बहुवचन में ही काउंट हो गए। एक एक करके गिरता है ना, तो बहुवचन में गिरेंगे सारे, एक वचन में नहीं गिरने का, बहुत सारे गिरते हैं, और लड़कियों के तो खास कर गिरते हैं, ठीक है। बाल, जो हमारे हेयर्स होते हैं, केस, ये सब हमारे बहुवचन में काउंट हो गए। होश, उसे देखते ही तो मेरे होश उड़ गए, तो यानी कि बहुवचन में काउंट होगा।
प्राण, प्राण प्राण जो हमारे जीवन आत्मा होती है उसके प्राण पखेरु हो गए। ठीक। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो हम हस्ताक्षर करते हैं ये किस में करते हैं कि बहुवचन में काउंट होंगे ये। ठीक है। दर्शन, मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं, मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, या कहीं भी अपने तीर्थ स्थान में दर्शन के लिए जा रहा हूं, तो हमारे दर्शन क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे बहुवचन में। कोई समाचार हुआ, आज का समाचार क्या है, तो समाचार हमारा सारा ही बहुवचन में काउंट होगा। कितने बड़ा समाचार हो, ये छोटा सा हो, कुछ भी समाचार हमारा बहुवचन में काउंट होगा। अब इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें अनेक। अनेक पहले से ही खुद बहुवचन है, लेकिन एग्जामिनर जो क्या करता है उसमें अनेक को कर देता है, अनेक को कर देता है, और वो कहता है कि बहुवचन बताइए। अब आपने तो पढ़ा है अनेक, अब आप उस टाइम पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनेक तो है ही, एक की बात कर रहा है, पर अनेक को कर देंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा, और यही हमारा तुरंत ही वहां गलत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बहुवचन क्या है, अनेक, एक से अधिक, अनेक, ये उसकी बात कर रहा तो ये हमारा सही होता है। इसका विशेष ज्ञान उसे होगा जो लोग पढ़ रहा होगा, उसके बारे में जानकारी होगी इसे कि अनेक और एक किसे कहते हैं। ठीक। आदरणीय जो है वो हमारा क्या है, बहुवचन है। जो हम जैसे कि हमारे गुरु जी हैं और हमारे महान लोग हैं उसके बारे में। भाग्य, भाग्य क्या होता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य इतना अच्छा है, देखना उसका भाग्य कितना अच्छा है कि वो पीसीएस क्लियर कर चुका है। ठीक है। ये सब भाग्य की बात होती है। और कहते हैं ना कि मेरा तो भाग्य मेरे साथ ही नहीं दे रहा, तो ये सब क्या है, भाग्य की बात होती है, तो वो भाग्य किस में होता है, बहुवचन में काउंट होगा। हालचाल होते हैं, लोग होते हैं, क्राउड जो लोग होते हैं वो सारे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना आम लोग, ये सब क्या है, बहुवचन में काउंट होंगे ये। ठीक। नेक्स्ट हमारा कुछ शब्दों में जन गण लोग वृंद हर, कुछ शब्दों में अगर हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना भक्त है कि भक्त है। ठीक। अगर इसे हमें बहुवचन में बनाना है तो हम कहेंगे भक्तजन, इसमें जन जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भक्तजन हो जाएगा। कंडीशन एक। दूसरा ये भक्तगण, दोनों ही सही है, भक्तजन और भक्तगण। आपको एग्जामिनर इसमें या तो जन देगा या गण देगा, देगा एक ही। अगर दोनों देता है तो उसमें तीसरा आंसर ये भी होगा ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि जन ही है, सर ने तो गण बताया था, गण नहीं है तो जन बताया था, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक। भक्तजन भक्तगण होता है। भक्तजन हो गया। मुनि वृंद, मुनि वृंद, अगर मैं सिंगुलर की बात करूं यानी कि एक वचन की बात करूं तो हमारा मुनि हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बहुवचन की बात करता हूं यानी बहुत सारे लोगों की बात करता हूं तो हमारे क्या हो जाएंगे, मुनि वृंद हो जाएंगे। मुनि वृंद हो गए हमारे। आदरणीय तो यही है, अब सीधी सीधी बात है, भक्त है, आदरणीय हो जाएंगे क्योंकि हम लोग उनको पूछते हैं, साधु संत ऋषि मुनि को सबको हम क्या पूछते हैं, अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो सनातन धर्म या कोई से भी अपने धर्म से, ईसाइयों सब क्या होते हैं, अपने अपने मजहब को बढ़ावा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और क्या मुनि वृंद हो गया। राम हर, जैसे राम है सिंगुलर है, अगर मैं हर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाएगा। ठीक है जी। मजदूर लोग, मजदूर की बात करूं तो एक वचन, अगर मजदूर लोग कर दूं तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मजदूर लोग की बात कर रहा है, तो मजदूर लोग तो नॉर्मली एक वचन में आएंगे, लेकिन अब ये प्लूरल हो गया। ठीक है जी, यानी बहुवचन हो गया। शिक्षक गण, ये तो जानते ही होंगे क्योंकि शिक्षक हमारे होते हैं, अगर उनके पीछे गण लगा दिया जाए तो फिर ये सारे शिक्षकों की बात हो जाएगी। शिक्षक गण में फिर सबको जो हमारे स्कूल में या पूरे प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे जितने भी, हम सारे शिक्षण गण की बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारी, ये हमारी क्लियर हुई। और नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जो आदर और सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग हो जाएगा। जैसे आदर सम्मान किसे देंगे कि देखो हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो हमारे किस में काउंट होंगे, वो बहुवचन में। हमारे पिताजी आ रहे हैं बहुवचन में काउंट हो गए। और क्या नाम है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है, तो वो क्या है, हमारे बहुवचन है। ठीक है जी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो ये किस चीज में आएंगे, सब प्लूरल में आएंगे, यानी कि बहुवचन में काउंट होंगे। आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग होगा। और नेक्स्ट कंडीशन इसकी जो लास्ट होती है वो स्वाभिमान और अधिकार दिखाने के लिए होता है। स्वाभिमान और अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए कैसे कि अच्छा अब हम तेरे लिए कुछ भी नहीं है, अच्छा अब हम तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कि स्वाभिमान दिखाया जा रहा है कि अच्छा हम तेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, वो तो अब हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो तो अब हम हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता, तो ये अपना क्या कहा, स्वाभिमान है अपना। ठीक है। राम की नौकरी क्या लगी, उसने तो हमसे बोलना ही छोड़ दिया, तो ये क्या होता है, सब अपने स्वाभिमान की यानी अपने अधिकार जो हमारे होते हैं उनकी बातें हो रही हैं। ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है, यानी कि बंद कर दें इस चैप्टर को। ये एक वचन जो हमने कहा था, एक वचन और बहुवचन, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। ठीक है, धन्यवाद।